अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राष्ट्र से द्रोह। देश को एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि बोलने की आजादी का मतलब है यह भी कहना कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। शिक्षण संस्थानों में देश विरोधी गतिविधियों की आजादी क्यों? अभिव्यक्ति का आजादी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को टुकड़ा करने का नारेबाजी लगाएंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़कर राजनीति क्यों हो रही है? जिसपे सेडिशन के चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज है, ऐसे आदमी को बुला के विश्वविद्यालय में नौजवानों को क्या सीख देना चाहते हैं? धमकियों में आने वाला नहीं है हम लोग। कौन है जो यूनिवर्सिटी में सियासी आग भड़का रहे हैं? अगर लोग ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो देशद्रोही होते हैं? क्या वो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं? आजादी के नाम पर अराजकता क्यों? पूरी सावधानी बरती जाए और कहीं पर भी किन्हीं छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ी न हो। माहौल को और किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनके खिलाफ। ये कोई नहीं। बोलने की आजादी से देश तोड़ने की साजिश। अभिव्यक्ति के नाम पर देशद्रोही नारे क्यों? नमस्कार, जी न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। विवाद की शुरुआत रामजिस कॉलेज से हुई, हंगामा हुआ, जिसके बाद चर्चा में आई करगिल शहीद की बेटी और आयशा समर्थक छात्रा। खुद को इस विवाद से फिलहाल अलग कर चुकी है गुरमेहर कौर। छात्रा का यह कहना है कि आज होने वाले आयशा के मार्च में हिस्सा नहीं लेंगी गुरमेहर और अकेला छोड़ दिया जाए उन्हें। गुरमेहर ने कहा है कि यह मुहिम उनके लिए नहीं बल्कि छात्रों के लिए है। उसका यह भी कहना है कि जो भी मेरी बहादुरी पर सवाल उठा रहा है वो अपना काम कर चुकी हैं। वो अपनी बहादुरी पहले ही बहुत दिखा चुकी हैं और अब उसे और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। Whoever can make it should come for the march. It's a silent, peaceful march asking for safe university campuses where physical assault doesn't happen and there are no rape threats being issued to girls. देश की राजधानी में एक बार फिर से देशद्रोह, देश विरोधी नारे और देश को कमजोर करने की साजिश की कोशिश नजर आने लगी है। पहले जेएनयू और उसके बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहा यह जा रहा है कि जेएनयू की तरह डीयू में भी आजादी के नारे गूंजे। उस पर दो छात्र संगठनों में भिड़ंत हुई और अब एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां मिल रही हैं। ये सारा मामला अब एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर आ पहुंचा है जहां पर एक लड़की एबीवीपी पर तो दूसरी लड़की आयशा पर संगीन आरोप लगा रही है। मगर ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे कोई देश विरोधी ताकत काम कर रही है। इसे लेकर दोपहर 12:30 बजे आयशा का दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्च होगा। एनएसयूआई भी आज शाम को कैंडल मार्च निकालने वाली है। डीयू, जेएनयू, आयशा के साथ कुछ टीचर्स भी खालसा कॉलेज से नॉर्थ कैंपस तक मार्च निकालने की तैयारी में है। आप देखिए, पढ़ने पढ़ाने का कोई आजादी के नाम पर देश तोड़ने की साजिश। जो अपने बोलने के अधिकार की बात करते हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भारत का संविधान भारत को तोड़ने की वकालत
बोलने का अधिकार में नहीं देता है। आजादी के नारे या शहीदों का अपमान? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक मनमानी? देश की राजधानी दिल्ली में न जाने कौन सी आजादी के लिए संग्राम हो रहा है। क्या आजादी के 70 साल बाद आजादी के नारे लगाने वालों को आखिर कैसी आजादी चाहिए? क्या आजादी के नारे लगाने वाले चंद लोग आजादी के सही मायने जानते भी हैं? शायद नहीं। तभी तो बेमकसद आजादी के नारे लगाकर वतन की खातिर कुर्बान होने वाले हजारों लोगों के बलिदान का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक कथित आजादी के समर्थकों ने मुहिम चला रखी है। आजाद देश में खुलकर रहने और अपने मन की करने वाले कुछ लोग मनमानी पर उतर आए हैं, मगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनकी मनमानी नहीं चलेगी और ये बात सरकार ने भी साफ कर दी है। अभिव्यक्ति का आजादी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को टुकड़ा करने का नारेबाजी लगाएंगे, आप अफजल गुरु को सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। ये अभिव्यक्ति का आजादी नहीं होता है। दिल्ली में रामजस कॉलेज में की घटना के बारे में मैंने पुलिस कमिश्नर से स्वयं बातचीत की है और ये मैंने कहा है कि पूरी सावधानी बरती जाए और कहीं पर भी किन्हीं छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ी न हो। इस मुद्दे पर सियासी पार्टियां भी आमने सामने हैं। शहीद की बेटी के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुलकर आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भय और अत्याचार के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ खड़े हैं। असहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ उठी हर आवाज ऐसी ही होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैंने कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डू नॉट मीन preaching separation or encouraging separate forces. Dissent is agreeable, but not disintegration. अगर उनके आइडियोलॉजी में जो भी कमियां हैं, अगर कोई उसको कमियों को उठा के दिखाता है, तो वो सब देशद्रोही होते हैं या देश के खिलाफ करने वाले लोग होते हैं। सोशल मीडिया पर एक शहीद की बेटी ने पोस्टर के साथ तस्वीर डाली है। आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़खानी की गई। उसका आरोप है कि एबीवीपी के लोग रेप की धमकी दे रहे हैं। इसके जवाब में एक दूसरी लड़की ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उसका आरोप है कि उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई है, रेप की धमकियां मिल रही हैं, मगर ये धमकी आयशा के लोग दे रहे हैं। जी, मैं एक सिंपल सा दिन था, मैं अपने कॉलेज से वापस आई और मुझे पता चला कि मेरी खुद की सहेलियों को फिजिकली असॉल्ट किया गया है रामजस के प्रोटेस्ट पर। फिजिकली मेरे और भी कुछ friends and my other students from the university, people that I know were physically assaulted and women were given rape threats. ABVP और आयशा की झड़प हुई, उसमें जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे, they started pulling us, ऐसे उन्होंने बहुत बुरी तरह लोगों के, हमारी जो छात्राओं से उनसे बदसलूकी की। पहले उन्होंने गालियाँ दी, जब हमने बोला चुप हो जाओ, उन्होंने हमारे हाथ पकड़े। उसके बाद मेरा कुर्ता भी फटा, हमारे बहुत सारी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इन दोनों लड़कियों का नाम और चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि दोनों का दावा है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, मगर आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर इन दोनों लड़कियों के आरोपों को लेकर किस तरह ऑनलाइन से लेकर डीयू तक हंगामा मचा है। एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए शहीद की बेटी और डीयू छात्रा ने फेसबुक पर लिखा, जो पत्थर तुमने फेंके वो हमारे शरीर पर लगे, लेकिन हमारे आदर्शों को जख्मी करने में नाकाम रहे। मेरी प्रोफाइल पिक्चर डर के उत्पीड़न के खिलाफ मेरे विरोध करने का तरीका है, क्योंकि लड़की का आरोप 22 फरवरी के उस हंगामे से प्रेरित है जिसमें एक बार फिर आजादी के नारे लगाए जाने का दावा किया गया। वो आजादी जिसके नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।